जय इन फ्रेंड इंडिया और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट की रिगार्डिंग हमारा जो पहला यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड, उनसे हम क्वेश्चन कर रहे हैं। और उसमें भी टीचिंग एप्टीट्यूड में अभी हम अडल्ट लर्नर वर्सेज अडोलसेंट जो लर्नर है उन पे बात कर रहे हैं। और इसमें आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट एरिक्सन से पूछे जा रहे हैं। एरिक्सन ने किस तरीके से बच्चों का विकास होता है उसके मॉडल जो दिए हैं, वहाँ से क्वेश्चन काफ़ी फ्रिक्वेंट पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, इससे एक आइडिया लग रहा है ना आपको कि प्रीवियस के क्वेश्चन कैसे आते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन पहले भी आया है, फिर से वैसे ही करके आपको आ रहा है कि जो ये यहाँ पे देखिए क्लियर कट इस वाले सेक्शन में आपको बस यही पढ़ना था कि एडल्ट लर्नर क्या होता है, उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, उसके क्या खुद के भाव होते हैं, और जो आपका क्या होता है एडोलसेंट होता है वो क्या होता है। यही आपको पढ़ना था बच्चों के विकास के चरण में, जिसको हमने बोला था कि सीडीपी में काफी डिटेल से पढ़ाया जाता है। जब चाइल्ड डेवलपमेंट आप पेडागोजी वगैरह पढ़ते हो बीएड वगैरह में, तो उसमें बहुत ज्यादा डिटेल में सीटेट में भी पढ़ाया जाता है। अपने में उतना ज्यादा डिटेल में नहीं था, लेकिन देखिए सैद्धांतिक तौर पे क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पे हमने पहले भी बताया कि एरिक्सन का जो मॉडल था साइको सोशल डेवलपमेंट, जो बच्चा होता है वो धीरे धीरे विकास के चरण में होता है, तो हर एक चरण में उनके मनोभाव क्या होते हैं, इनसे ये क्वेश्चन बनता है। तो एरिक्सन का साइको सोशल डेवलपमेंट स्टेजेस में देखें तो ये पहले भी आया ना कि इंटीमेसी और आइसोलेशन बच्चे को कौन से उसमें चाहिए, ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर का भाव उसमें कब आता है, या जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन का भाव कब आता है, आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन का भाव कब आता है। एरिक्सन का मनोसामाजिक विज्ञान सिद्धांत का जो चरण है, जिसमें हम हिंदी में अगर कहें तो इसको कहते हैं कि कब उसके अंदर घनिष्ठता बनाम एकाकीपन आता है, अहम सत्यनिष्ठा बनाम भागना आशा ये, या जननात्मक बनाम गतिहीनता की बात कब आती है, अस्मिता बनाम भ्रांति की, कब वो ये सोचता है कि हमारी क्या अस्मिता है, ऐसा कुछ करके। तो यहाँ पे देखिए जो पहला आपको दिख रहा होगा घनिष्ठता बनाम एकाकीपन, यानी अगर आप देखें कि 20 से 29 वर्ष की आयु में घनिष्ठता बनाम एकाकीपन की जो बात है, ये 20 से 29 साल का जो आयु होता है, इसमें आपने वैसे भी देखा होगा जब हम कोई गोल सेट करते हैं उस समय हमको लोगों से अलग कट के रहना होता है। अपने लक्ष्य को जब साधना होता है तो भी हमको बहुत कंसंट्रेट होना पड़ता है। तो घनिष्ठता बनाम एकाकीपन 20 से 29 वर्ष, अहम सत्यनिष्ठा समानता सेवानिवृत्ति के बाद जो है ये जो है लोगों में आता है। सेवानिवृत्ति जब होते हैं, भागनाशा, सत्यनिष्ठा, ये सारी चीजें। और गतिहीनता वयस्क जीवन के बड़े हिस्से में देखिए तो वयस्क जीवन के बड़े हिस्से में गतिहीनता। और जो किशोरावस्था होता है सबसे ज्यादा आइडेंटिटी का क्राइसिस कि मैं क्या हूँ नहीं हूँ, बहुत ज्यादा ये सब किशोरावस्था की बात है। नीचे दो कथन दिए गए, पहला है कि पर्सनल कॉम्पिटिशंस डिटरमाइन हाउ वी मैनेज और सॉल्व। तो इनके अलावा जैसे व्यक्तिगत जो क्षमताएं हैं वो निर्धारित करती है कि हम अपना प्रबंधन कैसे करते हैं। सोशल कॉम्पिटेंस डिटरमाइन हाउ वी हैंडल रिलेशनशिप। दो चीजें हैं, एक तो हम अपने आप को कैसे हैंडल करते हैं, एक है हम कि समाज में जो है जब हम जाते हैं उनके साथ अंतःक्रिया स्थापित करते हैं, वहां पे अपने आप को कैसे बैलेंस रखते हैं। ये दो स्टेटमेंट दिया है। अब उसने बोला कि ये आपकी पर्सनल जो है क्षमता जो होती है वो निर्धारित करती है कि आप अपना खुद का मैनेजमेंट कैसे करते हैं। और ये आपका सोशल कॉम्पिटेंस होता है, सामाजिक क्षमता होता है, जो ये निर्धारित करता है कि आप समाज में अपने संबंधों का निर्धारण कैसे करते हैं। क्या स्टेटमेंट दोनों ही सही है? बिल्कुल दोनों सही है। आपने कभी कभी देखा होगा कि कुछ लोग इतने अच्छे होते हैं कि समाज में कहीं भी जाए उनका सोशल कॉम्पिटेंस इतना अच्छा होता है कि वो उनकी सामाजिक जो संबंध की बात करें तो उनका दायरा बहुत ही क्लियर कट होता है, वो बहुत अच्छे से लोगों से घुल मिल जाते हैं। इवन वो पर्सनली अपने आप को भी बहुत अच्छे से हैंडल कर लेते हैं। और कुछ लोगों को देखेंगे वो पर्सनल भी परेशान रहते हैं और लोगों के बीच में तो उन्हें अब उठना बैठना वो तो बिल्कुल दूर ही है। और ज्यादातर आपको ऐसे लोग मिलेंगे कि पर्सनल को तो हैंडल कर लेते हैं, बट वो जब लोगों के बीच में जाते हैं तो वो मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो दिए गए दोनों ही कथन सही है, क्योंकि व्यक्तिगत दक्षता वो स्वयं का प्रबंधन निर्धारित करती है, जो सामाजिक दक्षता है वो समाज के संबंधों को समझने में आपकी मदद करती है। सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। दिया है मोडालिटीज ऑफ टीचिंग, यानी मॉडल है, मॉडल जो शिक्षण के प्रतिमान होते हैं। तो ये देखिए शिक्षण के प्रतिमान से क्वेश्चन है कि शिक्षण की प्रणालियां, और फिर इम्प्लीमेंटेशन। जैसे आप इंस्ट्रक्शन देते हैं तो ये भी एक मॉडल ऑफ टीचिंग है। टीचिंग यानी टीच कराने का एक मॉडल, एक प्रतिमान है। उसमें आप इम्प्लीमेंट क्या करते हो। दूसरा एक ट्रेनिंग होता है, आपने देखा हर एक चीज में ट्रेनिंग होता है, पढ़ाना है आपको तो उसकी भी ट्रेनिंग करानी है। तो प्रशिक्षण यानी एक प्रशिक्षु के तौर पे आप जो है जब आगे चल के शिक्षार्थी को साथ अंतःक्रिया स्थापित करनी है तो उसके पहले आपको ट्रेनिंग होना चाहिए, प्रशिक्षण होना चाहिए कि कक्षा कक्ष में हम कैसे पढ़ेंगे। इसलिए बीएड वगैरह में माइक्रो टीचिंग, मैक्रो टीचिंग ये सब होता है। एक कंडीशनिंग होता है, अनुबंधन।
तो इनके अलावा एक है इंडोक्ट्रिनेशन, मतारोपण। अब इनमें सारे जो जितने भी कॉन्सेप्ट दिए हैं, हर एक कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है आपको ये समझ लेना है। देखिए इंस्ट्रक्शन क्या होता है, विद्यार्थी और शिक्षकों के बीच विचारों का सक्रिय आदान प्रदान। यानी अनुदेशन क्या होता है, आपने एक बार पढ़ा भी होगा क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, कि सबसे बढ़िया है कि आपको मैनेज करना है क्लास को, तो जब पढ़ाने का वो टीचिंग का मॉडल में देखें तो जो अनुदेशन होता है इंस्ट्रक्शनल, वो बहुत ही इफेक्टिव होता है। इसमें विद्यार्थी और शिक्षक के बीच जो है विचारों का सक्रिय आदान प्रदान होता है। और ट्रेनिंग में क्या होता है कि शिक्षक द्वारा संचालित अनुशासित अभ्यास है। जब भी ट्रेनिंग कराया जाता है तो आपने देखा होगा कि कहीं भी ट्रेनिंग होता है, आप पुलिस की ट्रेनिंग में जाइए, बहुत ही कड़ा प्रशिक्षण होता है, या कहीं पे भी जब आप एक प्रशिक्षु की भांति वहां प्रशिक्षण लेने जाएंगे तो आपको अनुशासन में रह के ही चीजें सीखनी होती हैं। बिना अनुशासन के तो कोई भी चीज नहीं हो पाता है। अनुबंधन क्या होता है कि शिक्षक से विद्यार्थियों को विचारों की सहचारी प्रस्तुति। अनुबंधन कंडीशनिंग में होता है कि जो भी चीजें हैं शिक्षक से बच्चे शेयर कर रहे हैं तो एक उनका ना आत्मीयता का भाव हो, इस तरीके से वो प्रस्तुत हो। और मतारोपण में क्या होता है कि विद्यार्थी पर शिक्षक के विचार का एक तरफा आरोपण, कि कल ये क्लास में करना है तो करना है, मैं नहीं जानता चाहे जैसे करो। तो इसमें आपको लगेगा कि सबसे बढ़िया क्या अनुदेशन या सक्रिय आदान प्रदान हो रहा है कि नहीं। इसमें आपको आरोपित कर दे रहे तो सही नहीं है, सहचारी प्रकृति तो तब भी ठीक है। अब यहाँ पे सीधे क्वेश्चन है कि टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल टू ए टीचर फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड लर्निंग इंक्लूड। शिक्षक के व्यवसायिक विकास एवं अधिगम हेतु उपलब्ध संसाधनों के प्रकार में क्या सम्मिलित होता है। यानी जो टीचिंग कराना है तो टीचिंग के लिए जो व्यवसायिक विकास और अधिगम यानी लर्निंग के लिए जो टीचर के पास संसाधन है उनमें क्या होता है, व्यवसायिक साहित्य, सहकर्मी, व्यवसायिक समितियां, व्यवसायिक विकासात्मक क्रियाकलाप। इसमें क्या क्या चीजें होती हैं ये देखना है। प्रोफेशनल लिटरेचर, कलीग्स, प्रोफेशनल एसोसिएशन, प्रोफेशनल डेवलपमेंट एक्टिविटीज, यानी इनमें से आपको देखना है कि क्या चीजें होती हैं। तो यहाँ पे सीधे ये देखिए जो शिक्षक के व्यवसायिक विकास और अधिगम हेतु उपलब्ध संसाधनों के प्रकार में व्यवसायिक साहित्य, सहकर्मी, व्यवसायिक समितियां, व्यवसायिक विकासात्मक क्रियाकलाप, ये सभी होते हैं। The teaching strategy which will be the best suited to deal with students who in a terms of performance readiness level are in the category of able but unwilling will be। निष्पादन तत्पर, जो निष्पादन तत्परता स्तर है उसके रूप में जो विद्यार्थी सक्षम परंतु अनिच्छुक वर्ग में है उनके लिए सर्वाधिक उपयुक्त शिक्षण रणनीति क्या होगी। निष्पादन तत्परता स्तर के रूप में जो भी विद्यार्थी सक्षम है परंतु अनिच्छुक है, वो वर्ग में है, उनके लिए सबसे ज्यादा अच्छा शिक्षण की रणनीति क्या हो सकता है। चुनौतीपूर्ण कार्य देना उनको तथा भूमिकाओं का प्रतिनिधित्व करना, यानी जो असाइनिंग चैलेंजिंग टास्क देना, डेलिग्नेशन ऑफ रोल्स काफी वो चुनौतीपूर्ण हो। इन्वॉल्विंग इन अ टास्क प्रोवाइडिंग सोशो इमोशनल सपोर्ट विद स्कोप फॉर रिकॉग्निशन, कार्यों में उन्हें लगा देना तथा सामाजिक संवेगात्मक समर्थन जिसमें पहचान की जाने की गुंजाइश हो। इनके अलावा निष्ठ से पर्यवेक्षण के साथ परामर्श एवं दिशा निर्देश। इनके अलावा ये भी है कि कार्यों को विशिष्ट व सरल बनाए रखना, कीपिंग द टास्क स्पेसिफिक एंड इजी। तो यहाँ पे एक टीचर के तरीके से अगर आपको समझना है कि छात्रों को सिखाने के लिए, अगर छात्र को सिखाना है तो छात्रों को सिखाने के लिए जो शिक्षक है उसके द्वारा विभिन्न रणनीति का प्रयोग किया जाता है। जैसे निष्पादन तत्परता, उसमें भी उस रूप में भी विद्यार्थी सक्षम परंतु अनिच्छुक वर्ग में है, उनके लिए उसे कार्यों में लगाना तथा सामाजिक संवेगात्मक समर्थन जिसमें पहचान दिए जाने की गुंजाइश हो, सर्वाधिक उपयुक्त शिक्षण रणनीति होगा। Which level of teaching uses higher level of cognitive abilities as specified in a Bloom taxonomy? शिक्षण का कौन सा ऐसा स्तर है ब्लूम के वर्गीकरण विज्ञान में यथा निर्दिष्ट संज्ञानात्मक योग्यता का प्रयोग करता है। तो कॉग्निटिव में ऐसा कौन सा है, रिफ्लेक्टिव लेवल। टीचिंग का हाईएस्ट लेवल क्या होता है, रिफ्लेक्टिव होता है, चिंतन स्तरीय होता है। तो ब्लूम के टैक्सोनॉमी में जो है विज्ञान 3 मॉडलों का एक समूह है जिसका उपयोग क्या होता है, सीखने के उद्देश्यों को 3 अलग अलग डोमेन में बांटा गया। इसको ब्लूम टैक्सोनॉमी में बहुत अच्छे से कराया, प्लेलिस्ट में बिल्कुल ऊपर जाइएगा वहां पे है। संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक। इसमें स्पष्ट करने के लिए ये किया जाता है शिक्षण का विमर्शीय स्तर ब्लूम के वर्गीकरण विज्ञान में यथा निर्दिष्ट संज्ञानात्मक योग्यता का प्रयोग करता है। Which of the following emotional characteristics are of crucial significance in adolescent learning? किशोर अधिगम में निम्न में से कौन सी भावनात्मक विशेषताएं निर्णायक महत्व की होती हैं। यानी जो यहाँ पे एडोलसेंट की बात कर रहा है कि किशोर अधिगम में निम्न में कौन कौन सी भावनात्मक विशेषताएं निर्णायक महत्व की होती है, निर्णायक क्रूशियल सिग्निफिकेंस जिनका होता है। समूह से तदियत्व भावना, फीलिंग ऑफ ग्रुप बिलोंगिंगनेस,
या हीरो वर्शिप एंड सेंटिमेंट, नायक पूजा और संवेदनाएं, या पड़ोसी के साथ भावनात्मक संबंध हो, है ना, या डिपेंडेंस प्रोसेस एंड मेकिंग फ्रेंड्स। अब यहाँ पे देखिए एडोलसेंट जो लर्नर होता है उसके बारे में बता रहे हैं कि एडोलसेंट लर्नर जो है वो जो है कौन सी भावनात्मक उसके अंदर विशेषताएं होती हैं। आपने एडोलसेंट लर्नर में आपने ये देखा होगा कि बहुत सारे बच्चों में होता है किसी को बहुत ही हीरो मान लेते हैं और सेंटीमेंट भी उनसे बहुत जुड़ जाते हैं। ये तो ये देखिए कि आप फिल्मों वगैरह में आपने देखा होगा कि बहुत सारे इतने मतलब आप कह सकते हैं कि नायक बना लेते हैं, किसी को हीरो बना लेते हैं कि मुझे ऐसे ही बनना, मुझे ऐसे ही आगे बढ़ना है। तो ये जो है समझदारी वो थोड़ा सा कम रहता है ना, तो फिर किशोर अधिगम ये कह सकते हैं। ये नहीं कि कोई बहुत ही अडल्ट लर्नर है तो फिर वो उसके अंदर ये चीजें आएंगी, वो बहुत ही किसी के नायकत्व की भूमिका में नहीं होता, वो सेल्फ गाइडेड होता है, उसका सेल्फ गोल होता है। बट ये एडोलसेंट लर्नर जो होता है वो विचलित होता रहता है और जैसे ही किसी को देखा उसके अंदर मोटिवेशन आ गया, हाँ मुझे ऐसे बनना, मुझे ये करना, मैं बिल्कुल ऐसे फॉलो करूंगा। तो किशोर अधिगम में एडोलसेंट लर्नर में ही जो होता है वो नायक पूजा और संवेदना जैसी भावनाएं उसके अंदर आती हैं। A student, it's a student, it's difficult to understand, analysis and interpret the concept and principle relating to a subject of study. Formally prescribed which learner characteristic would be the most relevant in a such a situation to be probed. मतलब एक स्टूडेंट ऐसा है जो विद्यार्थी वो औपचारिक रूप से विहित विषय के अध्ययन में जो कॉन्सेप्ट है, प्रिंसिपल है, उनको अंडरस्टैंडिंग एनालिसिस हो, उसकी व्याख्या करना, उन सब में उस बच्चे को कठिनाई हो रही है। ऐसी स्थिति में जो लर्नर है हम उसको किस कैटेगरी में डालें, वो कैसा लर्नर है। एकेडमिक उसकी कैरेक्टरिस्टिक, शैक्षिक अभिलक्षण है, सेक्स, सोशल कैरेक्टरिस्टिक, इमोशनल ठीक ठाक नहीं है, क्या हो सकता है। तो वही है उसका कॉग्निटिव जो कैरेक्टरिस्टिक है, जिसको अधिगमकर्ता की जो संज्ञानात्मक विशेषता है उसकी जांच करना सबसे संगत होगा कि क्या कमी है वो नहीं समझ पा रहा है। यदि एक विद्यार्थी को आप फॉर्मल एजुकेशन क्लास में बैठा के सारे बच्चों के साथ वैसे ही टीच कर रहे हो जैसे और भी बच्चे करें, तो आखिर उसमें कमी कहाँ रह जा रही है, ये हम उसके कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक को चेक करके पता कर सकते हैं। तो ये विषय के अध्ययन में अवधारणाओं और सिद्धांतों के अवबोध, विश्लेषण और व्याख्या में जो कठिनाई होती है यहाँ से पता कर सकते हैं। In the following statement, identify those which are related to characteristic and basic requirement of teaching at the understanding. निम्नलिखित कथनों में अवबोध यानी अंडरस्टैंडिंग लेवल पे जो टीचिंग है उसकी विशेषता तथा मूलभूत आवश्यकताओं से संबंधित तथ्यों की पहचान करनी है। पहला है शिक्षण तथ्यों और सूचना के स्वर पठन पर बल देना। टीचिंग स्ट्रेसेस rectification of facts and information. Teaching becomes an activity to promote seeing of relationship among fact and information. शिक्षण तथ्यों और सूचनाओं के मध्य संबंधों को देखने को बढ़ावा देने की एक गतिविधि है। The teacher expect that student will be able to translate and interpret the meaning in their own words. शिक्षक अपेक्षा करता है कि विद्यार्थी अपने शब्दों में अभिप्राय का रूपांतर और निर्वचन करने में सक्षम हो। The teacher insists on recall and recognition of fact presented. शिक्षक प्रस्तुत तथ्यों के पुनः स्मरण और अभिज्ञान पर बल देता है। शिक्षक मुख्य विचार को स्पष्ट करने के लिए बड़ी संख्या में एग्जाम्पल देता है। यहाँ पे हमें ये समझना है, तो यहाँ पे 2, 3 एंड 5 ऑप्शन जो है वो सही होगा। जैसे शिक्षण जो है वो तथ्यों और सूचनाओं के मध्य संबंधों को देखने को बढ़ावा देने की एक गतिविधि है। इनके अलावा शिक्षक अपेक्षा करता है कि विद्यार्थी अपने शब्दों में अभिप्राय का रूपांतरण और निर्वचन करने में सक्षम हो सके। इनके अलावा शिक्षण मुख्य विचार को स्पष्ट करने के लिए बड़ी संख्या में उदाहरण देता है। तो यहाँ पे जो टीचिंग एप्टीट्यूड है उसका मतलब है पूर्णतः अभ्यर्थियों के मूल्यांकन से। जो शिक्षण अभिवृत्ति है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, उसका तात्पर्य पूर्णतः अभ्यर्थियों के मूल्यांकन से जो शिक्षण व्यवसाय को अपने ज्ञान व कौशल से अपनाना चाहते हैं। एक सफल शिक्षक की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं होती हैं। यहाँ शिक्षण की कुछ विशेषताएं जो प्रमुख है उनमें शिक्षण तथ्यों और सूचनाओं के मध्य संबंधों को देखने को बढ़ावा देने की एक गतिविधि है। शिक्षक अपेक्षा करता है कि शिक्षार्थी अपने शब्दों में अभिप्राय का रूपांतरण एवं निर्वचन करने में सक्षम हो। शिक्षक मुख्य विचार को स्पष्ट करने के लिए बड़ी संख्या में एग्जाम्पल भी देता है। अधिगम को प्रभावित करने में निम्नांकित में से किन कारकों को सामाजिक क्षमता के रूप में चिन्हित किया गया। सामाजिक क्षमता, सामाजिक दर्जा इसमें आ गया, प्रेरणा है, बुद्धिमत्ता, साधारण और विशिष्ट संवेगात्मक स्वास्थ्य, विचारों को कार्य रूप में परिवर्तित करने में क्षमता। तो यहाँ पे हमें देखना है कि 1, 2, 4 ऑप्शन सही है इसमें, यानी जो लर्निंग होती है उसको प्रभावित करने वाले कारकों में से कौन से कारक आते हैं। सामाजिक दर्जा,
प्रेरणा तथा संवेगात्मक स्वास्थ्य ऐसे कारक हैं जिनको सामाजिक क्षमता के रूप में चिन्हित किया गया है। जिस सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण में बच्चा बड़ा होता है, उसकी अधिगम प्रक्रिया पर उस वातावरण का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण हमें एक अधिगम रूपरेखा देता है। अधिगम हमारे अनुभवों को अर्थ देता है, जिसमें हम अपने तथा इस अर्थ निर्माण प्रक्रिया में हमारी सामाजिक सांस्कृतिक प्रवृत्तियां तथा प्राप्त प्रशिक्षण पे भी अपना प्रभाव वो डालता है। एक किशोर जो अधिगम करता है यानी एडोलसेंट लर्नर है, उसकी प्रमुख चारित्रिक विशेषताएं जो उसके सामाजिक तथा नैतिक विकास को निर्धारित करती है वो क्या है? तो किस चीज को निर्धारित क्या चीज है नैतिक विकास को? तो वही मूल्य एवं मानक के अनुसरण हेतु न्याय पूजा की और चेष्टा। वही बता रहे कि ये बच्चे ऐसे होते हैं एडोलसेंट बच्चे कि उनकी चारित्रिक विशेषताओं में किसी को भी अपना पूज्य मान लेते हैं, उन्हीं को वो अनुसरण करने लगते हैं, जबकि जब समझदारी बहुत आ जाती है ये चीजें नहीं होती है उतनी। पहला अभिकथन दूसरा लक्षण है। पहला ये है कि अधिगम और संप्रेषण यानी लर्निंग एंड कम्युनिकेशन क्षमता जो होता है उसकी अभिप्रेरणात्मक पहलू परस्पर जुड़े नहीं है। यानी जो हमारी लर्निंग है, हमारा कम्युनिकेशन है, वो दोनों एक दूसरे से परस्पर जुड़े नहीं है। सामाजिक उत्पाद के रूप में संप्रेषण हेतु अधिगम परिवेश के अपने चर होते हैं। तो एक सामाजिक उत्पाद के रूप में संप्रेषण हेतु अधिगम परिवेश के अपने चर होते हैं। तो क्या दोनों सही है? तो दिए गए अभिकथन में अगर देखें तो अधिगम और संप्रेषण क्षमता के अभिप्रेरणात्मक पहलू परस्पर जुड़े नहीं है, ये गलत है, क्योंकि अधिगम और संप्रेषण क्षमता के अभिप्रेरणात्मक पहलू आपस में जुड़े हैं, इनका एक दूसरे पर इम्पैक्ट भी पड़ता है। तर्क कथन में देखें तो सामाजिक उत्पाद के रूप में संप्रेषण हेतु अधिगम परिवेश के अपने चर होते हैं, ये बात सही है। यहाँ पे देखिए कॉलम दिया, कॉलम 1 और 2 को मिलाना। आधार में दिया है संज्ञानात्मक, भावनात्मक, सामाजिक और मौखिक, और विवरण दिया है कि संज्ञानात्मक में क्या होता है, भावनात्मक में क्या होता है या सामाजिक में क्या होता है। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी में इसको हमने बहुत डिटेल में कराया है, वहां से इसको देखिएगा। संज्ञानात्मक में अमूर्त समस्या का समाधान निकालने की योग्यता होती है, मतलब जो मूर्त नहीं है, जो दिख नहीं रहा, अमूर्त है, तो जो ऑब्स्ट्रैक्ट चीजें ना उनका भी आप समाधान निकालने का जो क्षमता होता है ये इसमें होता है। अरे भावनात्मक ये होता है कि आपकी जो समझ है ना, वो जैसे लोग कहते नहीं कि हम तुम्हारे चेहरे का भाव देख के समझ पा रहे हैं, तो वो हमारे भावनात्मक समझ पे वो चीज डिपेंड करता है कि हम दूसरे के चेहरे के हाव भाव को हमारे अंदर पढ़ने की योग्यता आ जाए। और सामाजिक में होता है कि अन्य के हाथ जोड़ने की योग्यता, अन्य के हाथ संबंध जोड़ने की योग्यता, विचारों को सुस्पष्ट करने के लिए आपका मौखिक जो है वो आधार होता है। विद्यार्थियों के वेतन निष्पादन हेतु निम्नांकित में से कौन सा निरोधक है? राजनैतिक उन्मुखता, अवबोध स्तर, अकादमिक रणनीति, अकादमिक विमर्श। तो यहाँ पे वही दिया, एनटीए के द्वारा इस प्रश्न को मूल्यांकन की श्रेणी से ही बाहर कर दिया गया था। किसी समूह में निम्नांकित में से किसके कारण समूह के सदस्यों की सृजन क्षमता अवरुद्ध होती है? किसी समूह में निम्नलिखित में से किसके कारण समूह के सदस्यों की सृजन क्षमता अवरुद्ध होती है? किसी भी कीमत पर आम सहमति बनाए रखना का प्रतिमान, हास्य का पात्र बनने के भय से मुक्त चिंतन, एक दूसरे के विचार के प्रति आदर, किसी व्यक्ति का विचार असत्य होने की दशा में आलोचना। तो यहाँ पे हमें क्या चीज देखना है? किसी समूह में किसी व्यक्ति का विचार असत्य होने की दशा में आलोचना व किसी भी कीमत पर आम सहमति बनाए रखने का प्रतिमान के कारण समूह के सदस्यों की सृजन क्षमता बाधित हो जाती है। तो यहाँ पे हमने कुल 150 क्वेश्चन इस टॉपिक से कर लिए हैं, बाकी हम नेक्स्ट सेशन में जल्द ही मिलेंगे। और यहाँ पे आपको जो है एडल्ट एडोलसेंस से जो भी क्वेश्चन आते हैं वो क्लियर हो रहे होंगे। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड तक ये जो है इंपॉर्टेंट वीडियो जो जरूर शेयर करिएगा, है ना। बस आपसे यही कहते हैं कि लाइक शेयर और ये सारी चीज़ें कीजिए। आपको कंटिन्यूअस जो है हमको अभी बहुत सारे मतलब कि आपको यूनिट कराने हैं और आपको भी उसी तरीके से अपने एग्जाम में पूरी प्रिपरेशन के साथ जाना है। आज के लिए इतना ही। अगर कोई भी क्वेरी रहती कमेंट में पिन कीजिएगा, हम जैसे ही टाइम मिलेगा जरूर उसका जवाब देंगे। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जरूर जुड़ जाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।